वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए 7 जनवरी जो शिफ्ट मॉर्निंग की थी उसके कुछ टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आई हूँ ताकि उस टॉपिक को आपको अच्छे से समझा सकूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट एडवांटेज ऑफ द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली का सबसे अच्छा लाभ है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट है शिफ्ट इन फोकस ऑन टीचर सेंटर टू कंटेंट सेंट्रिक एजुकेशन। नो, दिस इज नॉट राइट। ओके, नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी फॉर टीचर। नो। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग क्रेडिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। सो दिस इज रॉन्ग। लास्ट है शिफ्ट इन फोकस ऑन टीचर सेंट्रिक टू स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन। यस, दिस इज़ करेक्ट। तो इसका जो आंसर है वो है शिक्षक केंद्रित से छात्र केंद्रित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है उसको कौन यहाँ पे करा था, प्रमोट करा था, या फिर इसको कौन लेके आया था। तो देखो, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आपको इस्टेब्लिशमेंट ईयर प्लस इसका एक्ट, ठीक है, और इस एक्ट में क्या क्या है ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। यूजीसी के क्या ऑब्जेक्टिव्स है ये भी पूछा गया था एक बार। has been the promoting the adoptions of the CBCS in the Indian University and colleges since 2015। यानी कि यूजीसी ने 2015 से भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों CBCS को अपनाने को बढ़ावा दे रहा है और many students have already adopted CBCS, मतलब कि कई संस्थानों ने तो पहले से ही CBCS को अपना लिया है। and other are in the process, ठीक है, अदर क्या है, अभी इस प्रक्रिया को अपनाने की प्रणाली में प्रोसेस प्रक्रिया में है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो इसमें क्या होता है, CBCS के जो छात्र होते हैं उनको बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड होती है, मतलब कि यहाँ पे चूज़ करते हैं वो कोर्सेस अपने अकॉर्डिंग, जिनका उनमें जो मतलब जिस सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट होता है वो सब्जेक्ट चूज़ करके आगे अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी स्टडीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्लस यहाँ पे स्किल बेस को अपने कोर्सेज़ को भी यहाँ पे चुन सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी गिव्स स्टूडेंट्स फ्रीडम टू टेलर देयर एजुकेशन देयर इंडिविजुअल नीड्स एंड गोल्स, मतलब कि यह एक लचीलापन छात्रों को अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों और लक्ष्य के अनुसार अपनी शिक्षा की अनुकूलित करने की स्वतंत्रता देता है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बना था रिसर्च करैक्टरिस्टिक्स से, मतलब बहुत सारे करैक्टरिस्टिक्स दे दिए जाते हैं प्लस यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे रिसर्च के क्या ऑब्जेक्ट होते हैं वो यहाँ पे इंक्लूड किया गया है इसके अंदर करैक्टरिस्टिक्स में। रियलिटी मतलब कि वास्तविकता में क्या होना चाहिए, रिसर्च कैसे होना चाहिए, वैलिडिटी भी इम्पोर्टेंट है, प्रिशिएशंस, ठीक है ना, क्रेडिबिलिटी, जनरलाइजेशंस। जो मेरे नोट्स है उसमें कम से कम 10 से लेकर 12 तक करैक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग है, तो आप अच्छे से उसको रीड करके, जो बच्चे मेरे से नोट्स ले चुके हैं मैं आपको बता देती हूँ कि नोट्स से बाहर कुछ नहीं आएगा, आपको नोट्स ही पढ़ना है। अभी जस्ट एग्जामिनेशन से पहले ही मैंने टॉपिक करवाया था, पॉजिटिविज़म क्या होता है, पॉजिटिविज़म क्या होता है, ये पूरा डिटेल वीडियो मैंने अपलोड किया था, तो आप ज़रूर जाके देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें इंक्लूडिंग क्या क्या मेथड्स है वो बता देती हूँ। इसमें मेथड्स पूछे गए थे, तो एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जनरलाइजेशंस। नेक्स्ट इज डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है ना। तो ये सभी क्या है, रिपब्लिकेबिलिटी, यानी कि ये सभी क्या है, एक आपके पॉजिटिविज़म के मेथड्स इंक्लूडिंग किए गए हैं। एक आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना था वो ICT रिसर्च से क्वेश्चन बना था कि यहाँ पे बोला गया है कि जो ICT स्टैंड्स फॉर क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे बोला गया है, तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है वैसे तो, विच रेफर टू द टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड एक्सेस टू डाटा थ्रू द telecommunications is the including internet, cell phones and wireless network and other contact mediums। okay,
तो यहाँ पे क्या है, आईसीटी का मतलब है कि सूचना प्रौद्योगिकी, जिसमें प्रौद्योगिकी के संदर्भ में करता है, जो संदर्भित करता है, जो दूर संचार माध्यम में डेटा तक पहुँच प्रदान करती है और इससे इंटरनेट, सेलफोन, वायरलेस नेटवर्क आदि अन्य संपर्क माध्यम से शामिल है। अब देखो, एनटीए अपने जो पैटर्न को चेंज करता जा रहा है धीरे धीरे, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया है शिफ्ट में। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग नंबर सीरीज, यानी कि यहाँ पे नंबर सीरीज दिया हुआ है 0, 6, 24, 60, 120 और x। तो आपको यहाँ पे पूछा है कि पद x का मान क्या होगा या वैल्यू ऑफ टर्म x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक बहुत ही माइंडेड ट्रिक लगाया है एनटीए वालों ने। तो यहाँ पर पता है जीरो कैसे आया है, सबसे पहले जीरो निकालना ज़रूरी है। तो 0 × 1 × 2 करा के आपको पता है कि 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई कराओ, 0 ही आता है। फिर ये जो 1 है ना, ये 1 या यहाँ पर रख दिया 1, फिर 2, फिर नेक्स्ट 3। यानी कि इसमें ना पैटर्न इस तरीके से लिया है एकदम, जो होता है ना काउंटिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो 6 आ गया है। फिर आपका 24 कैसे बन रहा है, देखो ये 2 है ना, ये 2 ये यहाँ पे ले लिया आगे, फिर 2 के बाद में यहाँ 3 ले लिया, यहाँ पे 4 ले लिया। अब बताओ, मल्टीप्लाई कराने पर आ रहा है ना 24 आ रहा है। अब इसके बाद में ये जो 3 है ना, ये ना आगे ले लिए यहाँ पे। फिर इसके बाद में कंटिन्यूस काउंटिंग 4 और 5, और इसको मल्टीप्लाई कराने पर 60 आ रहा है। देन आपको 4 यहाँ पे लेना है, 4, 5 और 6 मल्टीप्लाई कराने पर कितना आ रहा है बताओ, 120 आ रहा है। ऐसे ही ना यहाँ पर आगे 5 रखना है, 5 × 6 30 होता है, फिर 7 तो 30 और 7 कितना होता है बताओ। तो 210 इसका राइट आंसर आ गया। आई होप कि आपको ये सीरीज़ अच्छे से समझ में आई होगी, और इस टाइप की सीरीज़ अगर आपके आती है तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करें, और नहीं इस क्वेश्चन को ध्यान में रखें, ठीक है। अब यहाँ पे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट अभी जो करंट न्यूज़ में है, HMPV की जो वायरस है, HMPV वायरस, वो देख लेते हैं हम। क्योंकि अभी जस्ट चीन में फिर से एक वायरस ने नया मोड़ ले लिया है। चीन के अंदर फिर से HMPV जो वायरस है उसने दस्तक दे दी है। अभी हमने कोरोना वायरस से फिर से हमने मूव किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ही हमें छुटकारा मिल जाएगा कोरोना वायरस से। ये बताया जा रहा है कि ये जो HMPV वायरस है ये बहुत ही तेज़ी से संक्रमित हो रहा है, मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन के अंदर, मतलब मानव से मानव के अंदर ये बहुत तेज़ी से संक्रमित कर रहा है। ये कोरोना से भी फास्ट है, और कोरोना से भी ज़्यादा यहाँ पे बीमारियाँ कह सकते हैं कि बीमार कर सकता है ये लोगों को। और चीन के अंदर अभी न्यूज़ आई है कि चीन के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर इतनी भीड़ लगी हुई है मरीजों की। लेकिन हमारे यहाँ अगर यहाँ पे हमारी बात करें तो इंडिया के अंदर यहाँ पे 4 केसेस पाए गए हैं। आपको मैं बता दूँ कि जो ये केसेस हैं ये 5 साल के कम बच्चों के लिए, 5 साल की मतलब 5 इयर्स के जो बच्चे होते हैं उनके कम के अंदर पाया गया है। मतलब एक तो 2 महीने के बच्चे, ठीक है ना, एक 8 महीने का बच्चा, और जिनके यहाँ पे जो बुजुर्ग व्यक्ति है उनके अंदर ये कोरोना वायरस है, जो ये HMPV वायरस है, ये देखने को मिल रहा है। यानी कि जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं उनके अंदर ये कोरोना वायरस है, जो भी वायरस है, ये वापस से तेज़ी से फैल रहा है। 4 केसेस मिले हैं इंडिया के अंदर, 2 कर्नाटक के अंदर है, 1 गुजरात के अंदर इस जो है पाया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या इनके परिवार वाले गए थे क्या आउट ऑफ कंट्री, या कहीं आउट ऑफ कंट्री से लेके आए हैं। तो ऐसा नहीं है, वो अपनी कंट्री को छोड़ के, अपनी इंडिया को छोड़ के कहीं नहीं गए हैं, उनके फिर भी वायरस आ गया है। आपको फिर से मास्क लगाने की ज़रूरत है। अब हमें पहले से ही पता चल गया है कि फिर से कोई बीमारी आ गई है या वायरस आ गया है, तो हम अपनी मतलब कि यहाँ पे सारी की सारी सुविधा आपके हाथों में है। हो सकता है उतना कम लोगों से मिले जुले, अपने घर पे रहे,
बिना काम बाहर ना निकले, ठीक है, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करें। ये मेरा यहाँ पे मोटिव ये था कि आपको HMPV वायरस के बारे में बताना, सतर्क करना। और इसके बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप न्यूज़ चैनल उठा के देख लेना, वहाँ पर इसके बारे में डिटेल वाइज से समझा रखा है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में। और अगर जिसका एग्ज़ाम था आज सेकंड शिफ्ट में, तो आप अपने क्वेश्चंस मेरे को बता सकते हैं, इंस्टा पे बता दो या फिर कमेंट करके बता देना, ताकि हम नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना के उनको अपडेट दे सकें। थैंक यू सो मच।